रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना वीरान कुएं था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। कहते हैं हर साल बरसात के मौसम में इसी कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। अहमद ने हमेशा इन बातों को मजाक समझा था। एक रात वो अपने दोस्तों से शर्त हार गया। शर्त ये थी कि वो आधी रात के बाद अकेला जाकर उस कुएं के पास 5 मिनट खड़ा रहे। अहमद हंसता हुआ निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दरख्तों के पत्ते आपस में टकरा रहे थे और दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो वहां मुकम्मल सन्नाटा था। वो मुस्कुराया, लो जी, कोई आवाज नहीं आई, सब ड्रामा है। अचानक नीचे गहराई से बहुत हल्की सी सिसकी सुनाई दी। अहमद का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। फिर दोबारा, इस बार साफ साफ किसी औरत के रोने की आवाज थी। वो आवाज इतनी उदास, इतनी टूटी हुई थी कि अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कान लगाकर सुना। रोना आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगा, जैसे कोई नीचे अंधेरे में बैठा हो और मदद मांग रहा हो। अहमद ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था, मगर आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी। मुझे बाहर निकालो। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कमीज का कोना पकड़ लिया है। उसने घबराकर नीचे देखा, कुछ नहीं था। फिर आवाज बदली। अब वो रोना नहीं था, बल्कि हल्की सी हंसी थी, सर्द और खाली। तुम भी देखने आए हो? अहमद का सांस रुकने लगा। उसने फौरन मुड़कर भागना चाहा, मगर उसके कदम जैसे जमीन में जम गए हों। कुएं के अंदर से किसी के नाखून पत्थर से रगड़ने की आवाज आने लगी। खर खर, जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अहमद ने आखिरी बार अंदर झांका और उसने देखा, अंधेरे में 2 सफ़ेद आंखें खुली हुई थीं, बिल्कुल उसकी तरफ देखती हुईं। अचानक तेज हवा चली, दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और आवाज़ एक चीख में बदल गई, इतनी तेज कि अहमद के कान सुन हो गए। अगली सुबह गांव वालों को अहमद की चप्पलें कुएं के किनारे मिली, मगर अहमद कभी वापस नहीं आया। और उस रात के बाद कुएं से आने वाली रोने की आवाज़ में एक मर्द की आवाज़ भी शामिल हो गई। लोग कहते हैं जो भी आधी रात के बाद उस कुएं में झांकता है, वो कभी अकेला वापस नहीं आता।